कहानी का नाम है वो तुम ही थी ना। सावन भादो की गहराती घटाओं का गुरूर जरा थम सा गया था। ऋतु ने करवट बदलते हुए शरद की हल्की सरसराती मन को गुदगुदाती शीतलता का आभास कराना प्रारंभ कर दिया था। उधर धरती ने कांस के फूलों को खिलाकर जैसे श्वेत मखमल का पथ ही बना दिया था। मां भवानी के स्वागत हेतु निरभ्र आसमान में जरा जरा से सांवले बादलों के गुच्छे किसी बच्चे के घुंघराले केशों के समान हवा के झोंके से इधर उधर लहरा रहे थे। ऊपर नीला आसमान, नीचे धरती पर खिले कांस के फूल, तन मन को शीतल करती मंद बयार, वातावरण में छाई जरा सी सिहरन, संपूर्ण प्रकृति मानो देवी दुर्गा का अभिनंदन करने को उत्सुक और व्यग्र हुई जा रही थी। तानी अपने किराए के छोटे से घर में पिछले कई वर्षों से देवी दुर्गा की आराधना करते हुए कलश स्थापना करती आ रही थी। पूरे 9 दिन तक दोनों पति पत्नी अपनी सामर्थ्य के अनुसार विधि विधान से देवी महिषासुर मर्दिनी का अर्चन वंदन करते। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो न थी, फिर भी ईश्वर ने जो परिस्थितियां दी थी, मेहनत करते हुए अपने जीवन को संवारने की कोशिश कर रहे थे। वे मां के स्वागत में अपनी पूरी श्रद्धा समर्पित करने में जरा भी पीछे न रहते। आज काम करते हुए तानी के हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे। अष्टमी तिथि थी। घर की सफाई, नन्हे विशु की पसंद का नाश्ता और खुद का नहाना वगैरह निपटाकर मां के लिए उसे पंडाल में प्रसाद देने भी जाना था। लोग सच कहते हैं, मन में श्रद्धा हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तानी सुबह से एक के बाद एक घर के सारे काम निपटा रही थी, लेकिन न तो उसके मन में थकान वाली झुंझलाहट थी और न ही और दिनों की तरह काम के बोझ से वह अपने पति पर ही गुस्सा उतार रही थी, बल्कि मां के हर काम को पूरे सलीके और सफाई से करते हुए उसे उत्साह ही हो रहा था। उसे अपने अंदर एक अजीब सी अलौकिक श्रद्धा की अनुभूति हो रही थी। कल नवमी को हवन होना था। मां दुर्गा के लिए भोग की तैयारी करनी थी। वह सोच सोचकर एक तरफ सामान की सूची बना रही थी और दूसरी तरफ यह भी ध्यान दे रही थी कि किन किन लोगों को बुलाना है और कितने लोगों के लिए भोग की व्यवस्था करनी है। कन्या पूजन के लिए उसे उपहार के तौर पर बहुत कुछ खरीदना अभी बाकी था। वह 9 कन्याओं को बड़े चाव से कॉपी, रबर, पेंसिल, रुमाल, छोटी छोटी चुनरी, फल, मिठाई इत्यादि देकर उन्हें विदा करती थी। नवमी के दिन उसे कुछ तो पति का और कुछ आसपास की सहेलियों का सहयोग मिला, जिससे भोग बनकर तैयार हो गया। पूजन के लिए पंडित जी पधार चुके थे। उनकी मेघ सी गंभीर आवाज में घर मंत्रोच्चार की ध्वनि से प्रकंपित हो रहा था। तानी ने गौर किया कि मंत्र पढ़ते पढ़ते पंडित जी की आवाज उच्च से उच्चतर होती जा रही थी। उनकी आवाज में मां के लिए मनोहार प्रार्थना और एक याचक की भांति विनती का भाव घुलने लगा था। किसी गायक के सुर की भांति उनकी आवाज में आरोह अवरोह की लहर शामिल हो गई थी। एक समय तो ऐसा लगा जैसे उनके सामने कोई खड़ा हो और वे उनसे मनोहार कर रहे हों, अपनी बात कह रहे हों। तानी का परिवार पूरे मनोयोग से हवन में लीन था कि तभी जो हुआ उसे साक्षात देखकर तानी की आंखें झरने सी झरझर बहने लगी थी और अचानक मां भगवती की जय की ध्वनि से वह छोटा सा कमरा गूंज उठा था। हुआ यह था कि पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ ही कलश पर रखा गेंदे का फूल जमीन पर आ गिरा था और आंखें मां की उपस्थिति से श्रद्धा और रोमांच से बहने लगी थी। तानी ने पूरे भक्ति भाव से भोग के लिए खिचड़ी का भोग, खीर, टमाटर और अमावट की चटनी, पूरी, चना और हलवा बनाया था। आज जिस तरह से पूजा संपन्न हुई और अंतरात्मा को जिस शांति का अनुभव हो रहा था,
उससे तानी को बहुत तसल्ली हो रही थी कि मां ने उसकी सेवा स्वीकार की है। इन 9 दिनों की पूजा में वह पूरी तरह से मां के प्रति समर्पित रहती। ड्यूटी से आते ही हाथ पैर धोकर मां को अखंड दीप ठीक करना, बाती को उकसाकर उसमें घी डालना, देर तक मां को निहारना, मिट्टी में धीरे धीरे अंकुरित होते जौ की हरी तिमा पर मुग्ध होना और कई बार भावुकतावश वहीं बैठे बैठे मां से बतियाना। बतियाते हुए रुंधे गले से उन्होंने जो कुछ भी दिया उसके प्रति आभार व्यक्त करना और अपने घर परिवार आस पड़ोस की सलामती की प्रार्थना करना। 2 कमरों का छोटा सा घर मां के आने से कैसा सुहासित लगने लगता था। दशमी के दिन मां को विदा करने से पहले महिलाएं मां को सिंदूर लगाती हैं, उनके आंचल में दूब धान देकर उनका खोइचा भरती हैं और अगले वर्ष पुनः धरती पर आने का न्योता भी देती हैं। तानी भी दशमी के दिन लाल साड़ी पहने पूजा की थाल सजाए मां के लिए सिंदूर, मिठाई, पान, सुपारी और आंचल भरने के लिए दूब धान वगैरह लेकर पंडाल पहुंच गई थी। इतनी जल्दी जाने पर भी वहां महिलाओं की लंबी लाइन लग चुकी थी। तानी भी पूजा की थाली लिए लाइन में लग गई। चारों तरफ मां के गीत, ढाक, शंख की मंगल ध्वनि और मंत्रोच्चार से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। एक सिहरन सी पूरे शरीर में महसूस हो रही थी। एक तरफ जहां मां को सिंदूर लगाने की ललक थी, वहीं दूसरी तरफ कल से सब सोना हो जाएगा, ऐसा सोचकर उसका मन भीग रहा था। आपके पास थोड़ा सिंदूर है क्या? थोड़ा सा सिंदूर देंगी मुझे? पीछे से किसी की आवाज सुनकर तानी मुड़कर देखने लगी। बेहद खूबसूरत लड़की, उम्र ज्यादा न थी, बड़े ही करीने से साड़ी पहने हुए, भरी हुई मांग और हाथ में पूजा की थाली लिए हुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक विचित्र सी मनमोहक मुस्कान बिखरी थी। तानी उसकी मुस्कान में ऐसे खो गई जैसे कान्हा की बंसी की सरस धुन में गोपिकाएं खो जाती थी। जरा सा सिंदूर देंगी क्या? तानी को चुप देखकर उसने फिर मुस्कुराते हुए पूछा था। जी जरूर, तानी ने झेंपते हुए मुस्कुराकर कहा और अपनी पूजा की थाली से सिंदूर निकालकर उसने दे दिया। किंतु कुछ ही सेकंड बाद न जाने क्यों तानी के मन में तरह तरह के विचार कौंधने लगे। कुछ सुनी सुनाई कहानियां, कुछ टोने टोटकों की बातें, कुछ जेठानी के बताए हुए भयावह किस्से कि ऐसे समय में लोग सिद्धि पाने के लिए बहुत टोना टोटका करते हैं, मंत्र तंत्र के द्वारा लोगों को वश में करने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने के लिए वे उनकी ही कोई प्रिय वस्तु मांगते हैं। तानी के शरीर में एक तेज झुरझुरी सी उत्पन्न हुई। 1 मिनट में उसका माथा पसीने की महीन बूंदों से भर गया। उसे अपने आप पर ही गुस्सा आने लगा था। क्या जरूरत थी उसे सिंदूर देने के लिए? कह देते कि नहीं, मेरे पास थोड़ा ही है, आप पास की किसी दुकान से खरीद लें। और हाँ, यह दुकान तो पास ही थी, वो खुद भी खरीद सकती थी, फिर उसने मुझसे ही क्यों? वह मन ही मन खुद पर झुंझलाते हुए अपने आप से ही तर्क वितर्क करने लगी थी। अपनी ही सोच पर उसका समूचा शरीर सिहर उठा था। सारी बातों पर गौर करके उसे जेठानी की बातें सच जान पड़ी थी। वह पीछे मुड़कर उस लड़की से कुछ बोलने जा ही रही थी कि अरे, मारे डर के वो सक पका गई। यह क्या? वो लड़की तो मेरे पीछे ही खड़ी थी, पर अब उसकी जगह कोई और महिला खड़ी थी। तानी पसीने से तरबतर हुई जा रही थी। हाथ पांव बुरी तरह से कांप रहे थे। वह पूजा की लाइन से निकल आई। मारे घबराहट के उसने इधर उधर देखा ताकि उस लड़की को तलाश सके। उसने चारों ओर अपनी नजरें घुमाई। पंडाल और उसके आसपास कहीं भी उसका पता न था। उसका भय बारिश में उगे घास की तरह मन की जमीन को चारों ओर से घेर चुका था। हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। वह मन ही मन जगदम्बे का स्मरण करने लगी। तानी कांपती आवाज में बार बार अपने परिवार की सलामती की भीख मांग रही थी। वह अपने मन से सवाल कर रही थी कि आखिर इतनी देर पंडाल में रहने के बावजूद वह लड़की दोबारा कहीं भी दिखाई क्यों नहीं दी? आखिर वह इतनी जल्दी गई तो गई कहाँ? उसका भोला मन पतझड़ के सूखे पत्ते की माफिक बुरी तरह से कांप रहा था।
उस लड़की ने उससे ही सिंदूर क्यों मांगा? उसके मन के संदेह ने उसे कमजोर पाकर फिर से दबोचने का प्रयास किया। कहीं उसके पति के साथ कोई अनहोनी? नहीं मां, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उसकी श्रद्धा में कहीं कोई खोट नहीं है। तानी अपने ही विचारों से भयभीत हो उठी थी। मां को प्रणाम कर उनके आंचल में दूध दान धरते हुए उसकी आंखें बुरी तरह बरसने लगी। बंद आंखों, भीगे मन और कांपते होठों से उसने मां के सामने अपना आंचल इस भाव से फैला दिया कि तुम मां, यदि कुछ दे सकती हो तो अपनी बेटी का सुख। उसकी मांग की लाई। उसने आंखें खोलकर एक बार फिर से मां को प्रणाम किया तो लगा जैसे वे मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, मानो कह रही हो, बस यही तुम्हारी भक्ति है, इतनी ही तुम्हारी श्रद्धा है। क्या जिस रूप में भक्त मेरी आराधना करते हैं मात्र वही मेरी पहचान है। मैं तो सृष्टि के संपूर्ण कण में विराजमान हूं और सृष्टि के प्रत्येक कण में मेरा ही स्वरूप। फिर संशय क्यों? न जाने क्यों मां शेरावाली के मुख की ओर देखते हुए तानी की आंखें मारे विस्मय के फैलती चली गई। तानी, जो अब तक किसी सूखे पत्ते की तरह भय से कांप रही थी, किसी अनहोनी आशंका से बार बार हाथ जोड़कर मां से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना कर रही थी। अचानक उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। न कोई भय, न कोई आशंका, न कोई संशय। मन में अद्भुत शांति थी, अलौकिक विश्वास था। उसने मां के मुख की ओर देखा। उनकी काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में स्नेह और उलाहने का मिला जुला भाव था। यानी वो तुम ही थी ना? तानी श्रद्धा और विस्मय से अपनी आंखें फैलाए धीरे से बुदबुदा उठी। तो ये थी डॉक्टर रत्ना मानिक की कहानी, वो तुम ही थी ना। पुस्तक का नाम है आंखों के जुगनू और प्रकाशक है शुभदा बुक्स। ये पुस्तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न पर उपलब्ध है। साथ ही शुभदा बुक्स के व्हाट्सएप नंबर 8851578398 पर भी आप संदेश भेजकर यह पुस्तक मंगा सकते हैं। धन्यवाद।